चाय लेकर आई थी आपके लिए। नीचे जाने को ही सोच रही थी, बट कोई बात नहीं, मैं ऊपर ले आई। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। किस्मत का भोग है, भोगना ही पड़ेगा। आपको याद है बचपन में जब नीति खो गई थी? 5 मिनट के लिए गंगा घाट पे खोई थी, पर मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर स्नेहा दीदी तो आपसे 25 साल से दूर है। आप पर क्या बीत रही है अंदाजा है मुझे। 25 साल बाद मेरी बेटी मुझसे मिली, और क्या हो गया पता नहीं। अब दोबारा फिर से उसे मिल पाऊंगी या नहीं। स्टॉप इट यार। 3 साल के छोटे बच्चे हो क्या तुम लोग? प्लीज बिहेव यार, और ये स्टूपिड हरकतें मत करो। सॉरी चाची दी, हम तो जैस तुम तो चुप ही रहो। और क्या हम पीसफुली खाना खा सकते हैं? बट चाची दी। जैज, छोटी मालकिन, आज भी आपने बड़े मालिक की पसंद का खाना बनाया था, मगर हर रोज की तरह 2 निवाले खाए, खाना छोड़ दिए। बड़ी मालकिन भी ठीक से खाना नहीं खा रही हैं, सारा खाना बच जाता है। सन्नाटा छाया हुआ है उस रात के बाद से। 25 वर्ष पहले भी ऐसा सन्नाटा छाया था इस चौबे परिवार पर। 25 बरस पहले मैं तो थी नहीं, पर बाबूजी की बातों से ऐसा लग रहा था उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत असर हुआ है उन पे इस बात का। लेकिन कृपा भैया, इनको तो उस वक्त कुछ बोलना चाहिए था। दिनेश बाबू भी उस वक्त सदमे में थे ना, इसीलिए बोल नहीं पाए। सब उल्टा ही हुआ है। क्या बताएं, सबका जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। दिनेश बाबू का भी जिंदगी उलट पुलट हो गया। कृपा भैया खाना। हाँ, आ रहे हैं छोटे मालिक खाना लेकर। क्या बात है राजू, तुमने आज खाना ठीक से नहीं खाया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं मम्मा, सब ठीक। बैठो 1 मिनट। मॉम हूँ तुम्हारी, समझती हूँ क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। मम्मा, आपने ही कहा था ना कि बड़ी बहन हो तो जिम्मेदार बनो। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ मम्मा, तो वही कोशिश कर रही थी मम्मा, बट मैं फेल हो गई। मैंने आपको भी फेल कर दिया। रज्जू, क्या हुआ है? क्या बात है रज्जू, बोलो क्या हुआ है? मम्मा, मैं आज जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया ना, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे ही जॉब मिल जाएगा मैं डायरेक्टली आप लोगों को गुड न्यूज दूंगी, आप सभी लोग खुश हो जाएंगे। पर मुझे जॉब नहीं मिली मम्मा। चाची दी, सब रोइए तो मत प्लीज। बड़ी बहन रो रही है, इसलिए बहुत दया आ रही है ना उस पे। कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। बैठो यहाँ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बैठो चुपचाप। अगर तुम ऐसे रोगी ना तो यही मिलेगा तुम्हें, दया और कुछ नहीं। और हार की जड़ होती है ये दया। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो उसके लिए हार का, फेलियर का मुकाबला करना सीखो। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे ये पूछने के लिए, ये लीजिए आपके पसंद का जॉब, ये लीजिए आपका सक्सेस? सब कुछ नहीं होता।
कुछ हासिल करने के लिए उसके लिए फाइट करना पड़ता है, मेहनत। मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है। पहले खुद की हेल्प करना सीखो, फिर मुझे हेल्प करो। बात करते हैं, खुद को नहीं संभाल सकती, दूसरों को संभालने चली। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खाना खाओ। इसके भागने की वजह से दिनेश का रिश्ता टूट गया था। दिनेश का वो दर्द हमने देखा है। अरे नीति कहाँ है? उसने खाना खा लिया क्या? खाना खा लिया, सो रही है वो। आजकल बड़ी जल्दी सो जाती है, बात क्या है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है, जगकर भी क्या करेगी? उस रात के बाद से उससे कोई बात करने वाला तो है नहीं। अच्छा ही हो जो मामा जी क्या चली गई, कम से कम उसे पता तो नहीं चला। उसे पता नहीं चलना चाहिए। देर सवेर पता तो लगेगा ही ना। वैसे भी ऐसी बातें छुपती नहीं है, और दीदी तो सामने ही रहती है ना। जो अगर मुझसे पूछ लिया तो? पूछ भी लिया तो क्या है, मुझे कौन सा पता ही है। कम से कम आप तो बताइए, जिसे पूछूं वही टाल देता है। आपकी पत्नी हूं, मुझे बातें जानने का अधिकार है ना। वैसे भी अब जानने के लिए बचा ही क्या है? उस दिन बाबूजी ने सब कुछ तो बोल ही दिया है। हम बीते हुए कल को भूल चुके हैं। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, बस। अरे कहाँ जा रहे? खाना तो खाइए। हो गया, भूख नहीं मुझे। पुष्पा, कब तक बाहर खड़ी रहोगी? गर्मी हो रही थी इसीलिए बाहर खड़ी हूँ, थोड़ी सी ताजी हवा खाने के लिए। अच्छा, तो अपने घर के एसी से ज्यादा ठंडक तुम्हें बाहर की हवा में मिलती है? कभी कभी एसी की हवा से भी घुटन लगती है। आ रहे। अगर तुम ऐसे रोगी ना, यही मिलेगा तुम्हें, दया और कुछ नहीं। और हार की जड़ होती है ये दया। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है ना, तो लड़ना उसके लिए। बाहर की दुनिया में जाकर तुम्हें सिर्फ लड़ना पड़ेगा। सब कुछ एक साथ चाहे ठीक ना हो, पर एक एक करके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे हम। और सबसे पहले जैस का एडमिशन। यस। ये बाबू लोग अंदर बैठकर एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। हमको यहाँ गर्मी में झुलसना पड़ रहा है। आज तो बाहर जहर गर्मी पड़ रही है। क्या गुरु? देखिए गुरुजी, हमारी प्रॉब्लम है, हम मारते कम हैं और घसीटते ज्यादा हैं। हाँ? अब जाके चिप्पे मार के बता दीजिए। मोटू मोटू मोटू। सॉरी, एडमिशन नहीं हो सकता, इनके पढ़ाई में गैप है। पर प्लीज एक बार ट्राई तो कीजिए। गैप इसलिए है क्योंकि हमें शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। आई एम सॉरी। लो, आधा किलो तेल दो। अरे रामा भैया, आधा किलो तेल दो। अरे झाड़ फूक के लिए किसी ओझा को बुलाऊं?
कोई भूत प्रेत का साया पड़ गया क्या, जो बुद्ध बन के सड़क की ओर देख रहा है? अरे ग्राहक की तरफ ध्यान दे, सड़क को नगर पालिका देख लेगी। अरे शामू तू ही आजा बेटा, ये तो मेरा सब कुछ बिकवाएगा। अरे क्या कर रहे हो, पूरा हाथ सना दिया तेल से। अरे भाई आके जहाँ है वहीं चले जाओ। अरे सत्यानाश जाए, हे भगवान, अब सारा दिन इसका स्वच्छता अभियान चलता रहेगा यहाँ। अरे बाबूजी क्यों परेशान हो रहे हो? ज्यादा परेशान होने से ना ब्लड प्रेशर हो जाता है। पकड़ो ध्यान से। बाबूजी ठीक कहते हैं, खदे ही हैं हम। एक बार नहीं सोचा कि पहले रचिता जी से पूछ ले कि उन्हें शुद्ध हिंदी आती भी है या नहीं। अब इतनी बड़ी गलती की है तो भुगतो। कभी बात नहीं करेंगे अब वो हमसे। गुरु इधर से चलो, स्कूल का शॉर्टकट है। समझदार हो गए और साथ में रहते रहते। हाँ हाँ चलो। सॉरी मैम, इस बार तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत ही लंबी वेटिंग है। हाँ, अगर कुछ चांसेस बनते हैं तो हम आपको आगे से खुद ही कॉल करेंगे। धाम चड्डी काशी में और जीवन बीता बदमाशी में, हो गया गुरु खेल। ले आ गई घपला किंग की औलाद। बाबूजी देख, वो नकद देगी, मैं चुप रहूंगा। अगर उसने 1 रुपए का भी उधार मांगा ना तो मैं बोलूंगा तू बाबूजी बाबूजी कह के मिमियाना मत। अब सामान चाहिए था। शामू। हाँ भैया। ये लिस्ट में जो जो सामान है सब लेकर आ। क्या आप मुझे घर के बाहर मिल सकते हैं थोड़ी देर में? शामू। हाँ भैया। कितना हुआ? ये 260। 260 टोटल हो गया। ये लीजिए, पूरे पैसे हैं। आप ये सामान आप घर पर डिलीवर कर देंगे ना? मैडम जी सारा सामान पैक हो चुका है, लेती जाइए ना, सिर्फ साबुन बाकी है। हो जाएगी डिलीवरी। थैंक यू। क्या रहा भैया, अब इतने से सामान की डिलीवरी के लिए एक अकेला इंसान गर्मी में जाए और आए। तू चुप कर, हम डिलीवरी कर देंगे। जा अंदर से साबुन लेकर आ। हाँ जा जा, तू ही जा, यहाँ पे बैठा रहेगा, मेरे 2 ग्राहक और तोड़ देगा। अभी तेल गिराया है, बाद में माचिस लगा के आग भी लगा दियो। आते हैं बाबूजी। आते हैं बाबूजी, नहीं जल्दी आते हैं बाबूजी। अरे शामू। हाँ बाबूजी। इधर आ, यहाँ बैठ, कोई ग्राहक आएगा तो। सॉरी सॉरी, वो हम चलते चलते पानी पी रहे थे, देखा नहीं तुमको, सॉरी। इट्स ओके। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चेस का एडमिशन, उसके लिए आई थी यहाँ पे। इस स्कूल में? अरे ये तो चिकलू का स्कूल है, हम भी यहाँ कुछ काम से आए थे। तो क्या बोला एडमिशन ऑफिस वालों ने? और वो बाकी सब स्कूल्स का क्या हुआ?
हर जगह सेम स्टोरी है। किसी ने तो डायरेक्ट मना कर दिया है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाद में बताएंगे। हर जगह बहाने बना रहे हैं। हम फेड अप, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं अब। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ फिर से बात करके देखते हैं। देखिए हम यहाँ सबको जानते हैं, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। नो थैंक्स मंटू, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। और प्लीज तुम टेंशन मत लेना, जैस चिकलू को बहुत जल्द पढ़ाने आएगी, एज सून एज पॉसिबल। ओके? अरे ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहे हैं? देखिए हम तुम्हारी मदद वैसे भी करेंगे जब तुम्हें जरूरत पड़े। रियली? पर क्यों? तुम मेरी मदद क्यों करोगे? अब ये कैसा सवाल हुआ? थैंक यू सो मच, पर हर बार मैं तुमसे मदद नहीं मांग सकती। बाय। बाय। भैया एक नींबू पानी जल्दी से लगा दीजिए। सादे पानी में बनाऊं या फिर मिनरल वाटर में? सादा पानी साफ तो होगा ना? वो आप देख लीजिए, हम तो नल से भरते हैं। सादे पानी वाले 10 रुपए का और मिनरल वाटर वाला 25 रुपए का। पर इतना डिफरेंस क्यों है? एक मिनट। 40-45 मेरे रिक्शा के और 20-30-40-45 51। देखो तो कैसे एक एक रुपए गिन रही है, बड़ी चिंदी है। एक नींबू पानी पीने के लिए इतना सोच रही है। 7। नहीं यार, चिंदी नहीं लगती, अच्छे घर से लग रही है। कहीं से भी हो, हमें क्या। मैडम पूरा दिन लगाओगी क्या? प्लीज काउंट करने दीजिए, तभी तो बता पाऊंगी ना कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के पैसे है कि नहीं है। मुझे तो लगता है आपके पास सादे पानी का भी पैसा नहीं है। अरे इतना टाइम तो देश के वित्त मंत्री नहीं लगाते बजट बनाने में। भैया आप 3 नींबू पानी हमारे लिए बनाइए और 1 पैकेज बॉटल का नींबू पानी उनको दीजिएगा और पैसे हमसे ले लीजिए। प्लीज ऐसा मत करिए। थैंक यू सो मच, बट मैं ऐसे आपसे नहीं ले सकती हूँ। अरे नींबू पानी ही तो है, ले लीजिए ना। थैंक यू सो मच, आपने इतना सब पूछा, लेकिन प्लीज नहीं। हम कह रहे हैं ना, ले लीजिए आप। थैंक यू। अरे आप मुझे ऐसे लाइम जूस की ट्रीट दे रही हैं और मैंने आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। हाय, आई एम नीति चौबे। हाय, अमाया। ये लीजिए मैडम। थैंक यू सो मच। अरे कुमुद, पैसे हम देंगे। आप ठहरी श्री गजानन चौबे जी की पोती, हम आपके सामने क्या चीज। मैं अपना मोबाइल निकाल रही थी, पैसे तुम ही दोगी। लीजिए भैया। अच्छा अमाया, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हम अब चलते हैं। अरे औकात नहीं थी जनरेटर लगवाने की तो हमसे बता देती, हम करवा देते कनेक्शन। आखिर उसने बना ही दिया ना, तुमको भी चौ। गजानन जी की पोती, उनकी फैमिली का तो कोई भी फेवर ना लूं मैं, नेवर, चाहे कुछ भी हो जाए। अजीब लड़की है। दुनिया में लोग क्या क्या मुसीबतों का सामना करते हैं, अगर वो तुम्हारे तरह रोने लगे ना तो भूखे मर जाएंगे।
शहर आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।